ठीक है। चलिए केल भाई जी बताइए आप। अब तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं दूसरा, उन्होंने बता दिया था नवरंग भाई ने। बता दिया था, ठीक है, तो मुझे सुनाई नहीं दिया ना, मेरा आवाज कम चली गई थी मेरा। उन्होंने पांचों बहनों के नाम बता दिए थे, उनकी शादियां हो चुकी थी पहले, ये सब बता दिया। ठीक है, अब आगे ले लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। कमलेश्वरी की शादी कब किसके साथ होती है? कमलेश्वरी की शादी किसके साथ हुई है, कब हुई है? चलिए, वंदना सखी जी ने मीटिंग में नहीं रही है ना, घर के काम में भी बिजी रही, घर से बाहर भी रही, लेकिन फिर भी हर क्वेश्चन पे एंड्रेज हो रहा है। बहुत अच्छा है, वंदना सखी जी बताइए। हाँ जी, शादी तो इनकी ये मतलब इनका जो गोना वो 1863 में हुआ, मतलब जब वो मंदिर की स्थापना के 2 साल बाद ये अपने ससुराल विदा हुई हैं। वो गोना हुआ उसके बाद शादी, मतलब भले ही एक पहले। मिनट वंदना सखी जी, वंदना सखी जी, एक मिनट। गोना बाद में होगा, पहले शादी करवा दो। तो 1863 में गई हैं अपने ससुराल। और शादी तो 11 में हुई, तो उससे पहले सुनो कितने साल बाद गोना हुआ ये तो नहीं पता है। गोने का तो सवाल ही नहीं है। ये ये बताइए। हाँ, 1863 में चाहे शादी मान लीजिए चाहे गोना, एक ही चीज का वर्णन किया गया, लेकिन उनके बाद फिर वो रहना शुरू कर दिया था, तो इसलिए यहाँ गोने का हाँ जी। क्वेश्चन आएगा, है ना। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये कमलेश्वरी किसकी बहन थी? यही तो थी उनकी गैबर सिंह जी की। अब वो तो उनके पड़ोस के थे, मनबोध मिश्र जी जो थे भाई। जी। गैबर गैबर सिंह जी यानी सरनाम जी की बहन तो थी। जी, इन्होंने तो गैबर शाह रट लिया जी, माला रट ली गैबर शाह की इन्होंने तो। अच्छा अच्छा, वही। बेटा को भी गैबर शाह का, पत्नी को भी गैबर शाह की, साली को भी गैबर। चलो। भाई मैंने, देखो मैं गलत, अब वो मान ली मैंने, ये लिखा था कि गहबर सिंह जी की बहन थी कमलेश्वरी, जिनका विवाह हजारी लाल प्रसाद से हुआ था। गहबर ये शाह, ठीक गहबर शाह मिस्र की क्या लगती थी ये बहन? बहन। हाँ, और फिर ये जो थी सिद्ध कुमारी, ये किसकी बहन थी? सिद्ध कुमारी जी का तो नहीं मुझे पता। अभी अभी और हमारी, इन जी मैं तो, अभी नवरंग भाई जी ने, अभी जी मैं नवरंग तो भाई जी ने गैबर 5 शाह बहनें गिनाई। में। देख सके एक मिनट। अभी नवरंग भाई जी ने 5 बहनें गिनाई, तो वो किसकी बहनें गिनाई? गहबर शाह की, मनबोध मिश्र की? मन नहीं, इनकी बहनें गिनाई 5, गहबर सिंह की गिनवाई शायद। नहीं, वे मनबोध जी ना। मिश्र, अच्छा, मनबोध। मनमोहन। फिर भी जब पड़ोस के थे तो फिर इनकी अपनी रियल बहनें कहाँ से आ गई 5? इनकी, ये पहले तो किसकी 3 बहनें होती थी, 5 बहन क्यों नहीं हो सकती? नहीं, वो आपने भाई पड़ोस का बताया ना कि पड़ोस के थे, मित्र थे वो, मतलब हाँ, उनके भाई अड़ोसी पड़ोसी थे, एक ही गांव के। अच्छा, अड़ोसी। हाँ, ठीक है। हाँ जी। और जो सरनाम सिंह थे ये थे तिवनी गांव के, हाँ जी। है। अलग 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 गाँव। चलिए, और कोई और सुंदर। इनकी शादी बिल्कुल लाल से हुई थी। अरे वंदना सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आप कुछ बता तो रहे, तो एक नया क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ना। जी मस्ती भी आ रही, आनंद भी आ रहा जी। हाँ, वो तो सभी तो कह रहे हैं, एक और नया क्वेश्चन निकल कर आता है हमारी वंदना सखी के माध्यम से। ये चतुरा सखी है हमारी। ये, चलिए कोमल सखी जी के पास चलते हैं। कोमल सखी जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इधर से तो अनम्यूट है आपका। जी, हाँ, अब आई आवाज आपकी, बोलिए। मनबोध मिश्र की बहन थी, 5 बहनें थी, जो अभी बताया ना, ये सरस्वती और चंद्रकली, और ये 5 बहनें बताई, तो ये मनबोध मिश्र की बहन थी, और ये पड़ोसी तो एक अवर शाह मिश्र थे इनके। और ये जो सिद्ध कुमारी थी किसकी बहन थी? कौन? सिद्धि कुमारी गैवर हाँ, शाह मिश्र की बहन थी। गहबर शाह मिश्र की, इनकी एक ही बहन है। ठीक है जी, गहबर शाह मिश्र हाँ की जी। आपकी एक ही बहन है केवल, सिद्ध कुमारी। जी मैं हूँ, मैं वो भी मैं हूँ मैं। बस एक ही सिंगल बहन है। मन बहुत मिश्र की बहनें 5 है, क्योंकि ये मन है ना, ये मन इन 5 इंद्रियों का सरदार है।
5 ज्ञान कर्मेंद्रियों का ये चलाता है, इसलिए इसकी 5 बहनें हो गई, इनको चलाता है ये। याद भी रहेगा इससे। याद रहेगा, ठीक है जी। चलिए आगे। कमलेश्वरी की शादी कब व किससे होती है? अच्छा, कमलेश्वरी की शादी कब और किससे होती है? तो ये कब होती है ये तो हमारी वंदना सखी जी ने बता दिया। अब किससे होती है? जी। वो हजारीलाल से हुई थी शादी तो। किससे? हजारीलाल जी, हजारीलाल से। हाँ, एक एक और थे, कितने भाई थे, बड़े भाई थे इनके सरनाम सिंह के? ये 4 भाई थे ना। नहीं नहीं, सरनाम सिंह से बड़े कितने थे? एक सरदार सिंह जी थे इनसे बड़े, हाँ और इनसे छोटे एक भगीरथी सिंह जी थे। हाँ, एक तो चाहे हजारीलाल से ले लीजिए, और चाहे दूसरे नंबर के सुंदर साथ जी सरदार सिंह से, क्योंकि इसमें खुलासा नहीं किया गया, बस बड़े भाई की बताया। तो अच्छा। आपका सही हो सकता है, ठीक है हम्म, जी। ठीक है। ठीक है, तो फिर सरनाम सिंह और कमलेश्वरी में क्या रिलेशन हुआ? जो मैं पहले बता रही थी, देवर भाभी का। हाँ, देवर। अब आ गए, बिल्कुल सही, अब आ गए सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। प्रेम सखी जी, मिल गया आपका आंसर या रह गया कुछ? जी शादी पूछा था मैंने, कमलेश्वरी। वो तो बता दिया था ना। 1863 में बताया ना इन्होंने। तीसरी। और गांव रह चाहे गया, वो गांव रह किससे? गया, गांव, गांव भी रह गया ना, कौन सा गांव में गई थी? हाँ जी, और किससे हुई शादी? ये तो बता देना इन्होंने, हजारी। सरदार सिंह। हजारी प्रसाद ले लीजिए, सरदार सिंह ले लीजिए, कमलेश्वरी, ठीक है जी, हाँ। है ना। और ये तो हो गया जी क्लियर, कौन हाँ से गांव जी। में गई फिर वे शादी होकर, वंदना सखी जी? हाँ जी। वो गांव 25 कोस दूर था, फूलपुर भैया से। कौन सा था? कहीं मेरठ तो नहीं था? हाँ जी, मेरे तो बहुत दूर है जी, 24 घंटे लगेंगे जाने में वहां तो। तो और चलिए, तो हरियल सखी जी के पास चलते हैं, हरियल सखी जी बताएंगे कौन सा गांव था। उनका हाँ जी, तिवनी गाँव था जी, तिवनी। तिवनी गांव, बिल्कुल सही। चला जी, महाराज जी ने कभी चाहे जरूर घूम कर आएंगे, है ना। तिवनी गांव। जी हाँ जी, जरूर जरूर चलेंगे जी। जी, चलिए सुंदर सा जी, जी नेक्स्ट। नेक्स्ट ले लो जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। विदाई के समय सतगुरु से क्या विनती करती है कमलेश्वरी जी, वर्णन करो। जब विदा होती है तो तब सतगुरु से वे क्या विनती करते हैं, सुंदर साथ जी? सालू जी, चलिए अनम्यूट करिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब ये कमलेश्वरी जी अपने ससुराल जावे तो सतगुरु के पास जा, सबसे पहले उनसे विनती करें, आखिर सतगुरु महाराज जी मुझे ऐसा बल दिए कि मैं वहां जाकर अपनी, जैसा आपने मुझे बताई, सेवा पूजा करूं राज्य की, और आपका ध्यान करूं, आपका चिंतन करूं, और मैं वहां अच्छी तरह से सारी सेवा पूजा निभाऊं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दियो। तो फिर इन्होंने, सतगुरु महाराज जी ने इन्हें एक तो वो बर्तन दिए थे और प्रसाद दिया था, और ये एक माला दी थी, इनको ये नित्य करिए तो, और भोग प्रसाद खा के और अपना जब और कुछ काम करिए। तो इसी नेम को इन्होंने जाकर अपने ससुराल में निभाया था। जी, हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। प्रणाम। प्रणाम जी। ठीक है प्रेम सखी जी, कुछ रह गया? हाँ जी, वो सी गया सारा। कि जैसे मैं घबरा रही थी ना ससुराल में जाते टाइम कि मैं कैसे इस नियम को निभा पाऊंगी, तो सतगुरु महाराज जी ने फिर कहा था कि तुम घबराओ मत, और मैं तुम्हें ये दे रहा, तो तुम अच्छी तरह पालन कर सकोगी, मतलब क्योंकि आशीर्वाद था सतगुरु महाराज जी का। तो फिर उन्होंने सांत्वना दी थी, और वो रकाबी दी थी, और वो लिए दिए थे बर्तन और माला दी थी, माला दी थी। पंचपात्र। हाँ हाँ, हाँ चलिए जी। आगे ले ली। हाँ जी,
सूजी के साथ क्या वो कमलेश्वरी का। हाँ जी, वो अब 15वीं के वो हो गए ना ठीक है खत्म, तो अगले चले। हाँ जी, कमलेश्वरी जी ने क्या नियम बना रखा था, सबसे पहले क्या करना है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलिए सुंदर ससुराल में जब चली गई, हाँ ये ससुराल में अब नियम चली है। गई ना कमलेश्वरी जी। हाँ हाँ जी, सभी के नियम है सुंदर साथ जी, तो सभी करते हैं इसमें, तो सभी के एंट्री जुड़ जानी चाहिए। कोई इसमें सन नहीं है ना, कोई तिथि नहीं है, कोई संख्या नहीं है। अरे वाह, सुमन श्यामा जी का बहुत दिन में। चलिए अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी उनके पहले नियम यही थे कि सुबह उठकर नहा धोकर और राज्य का के लिए पहले तो सेवा पूजा करती थी और फिर भोग लगाती थी और सब फिर परिवार को बाद में भोजन देती थी सुबह को। ये नियम था उनका रोज का। बिल्कुल सही। और जब दिन में ठीक फुर्सत है। मिलती थी, जब दिन में फुर्सत मिलती तो अपने सतगुरु का गुणगान भी करती थी। जब अपना भजन करती थी हाँ जी। जब फुर्सत होती। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है जी, जैसा उन्होंने अपना वो करी, जैसा उनका नियम था ऐसा हम सबका होना चाहिए। बिल्कुल सही बताया। चलिए महको बाई जी के पास और चलते हैं, कुछ रह गया इनसा लग तो आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे सबसे पहले हम उठे हैं तो सबसे पहले हम महाराज जी को, अपने राज्य महाराज जी के दर्शन करें, राज्य महाराज जी को प्रणाम करें। सबसे पहले अपने महाराज जी के दर्शन करें उठते ही सार। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे उठते सार हम राज्य महाराज जी के सुबह 4:30 बजे चितवनी हो, तो सबसे पहले शुरुआत हमारे धामधनी से होनी चाहिए। तो यही तो शुरुआत हो। तो यही नियम उन्होंने हाँ फॉलो जी, किया। बिल्कुल सही। हाँ जी, ये नियम उन्होंने निभाया अपने सतगुरु का। तो जब मैं सुबह ही भोजन बनाती थी तो सबसे पहले महाराज जी का भोग लगावी थी। इससे पहले मैं किसी को खाना नहीं देवी थी, और फिर महाराज जी का भोग लगाकर फिर सबको खाना खिलावी थी। बिल्कुल सही। ठीक है जी ठीक है, प्रणाम जी। चलिए प्रेम से कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। जी ठीक है जी। सतगुरु ने कमलेश्वरी को माला दी थी, हमें क्या दिया है, अपने भाव प्रकट करें। जब उन्होंने आत्म दीक्षा दी थी तो ससुराल गई थी तो माला दी थी जप करने की, है ना? क्या हम सबको भी माला मिली है? और नहीं मिली है तो फिर कौन सी माला मिली? यदि वंदना सखी जी। इसको मैं आपको बड़ा हो गया। हो गया। हाँ जी, मतलब माला मतलब मंत्र जो हमें मिला है। माला तो उनको दी थी किसका नियम से जाप करना। तो मंत्र तारतम रूपी जो मंत्र मिला है उसका हमें मिला है, हम सब जाप भी करते हैं, लेकिन हम कितने नियम और कितने दृढ़ता से उसको करते हैं, कितने नियम से और कितनी दृढ़ता से करते हैं। तो ये वाली कि अपने जीवन में कितना लगा रहे हैं हम, उस माला का जाप का हमें क्या असर हो रहा है। क्योंकि क्या कहावत है कि नियम में ही नारायण बसते हैं। तो नियम नियम जरूरी है हर चीज का, मतलब माला है या सेवा पूजा है, कुछ भी है। तो माला तो सबको, मतलब ये ज्ञान रूपी माला कह लीजिए, तो मंत्र रूपी माला, ये जो हमारी 18,758 वाणी है, वाणी है ये भी मतलब इसका भी हम मनन चिंतन अध्ययन करेंगे और थोड़ा थोड़ा दिल में उतारने की कोशिश करेंगे, तो ये भी एक माला ही समझ लीजिए। मतलब उसको हमें अंदर में उतारना है। बिल्कुल बिल्कुल, हृदय में उतार कर फिर कंठ पर वो ही रहनी चाहिए, धनी का गुणगान, है ना? चाहे उसमें नाम तो जाप ये हो, श्वास चाहे निन्नाम जपो, वही वाली बात है ना, श्वास श्वास निन्नाम जपो प्रथा श्वास मत कोई, ना जाने श्वास आवन होए न हो। तो इसलिए प्रयास ये रहना चाहिए कि हमें सोते उठते बैठते खाते पीते, मतलब
सतगुरु का ध्यान और माला का मतलब हर समय श्री राशामा या कुछ भी मतलब श्री राशामा का अध्ययन निरंतर जाप करते रहना चाहिए, हमें ऐसी प्रैक्टिस डालनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या अब भी हम वो जाप कर रहे हैं? रहता तो है, मतलब मुझे ऐसे नहीं पता कि कोशिश तो हम तो एक एक पग मतलब राज्य का नाम लेके ही रखते हैं, कोई चीज नहीं आए या कुछ भी आए पहले श्री राशामा जी को अर्पण करके या कुछ करके, कोशिश यही है, चाहे वैसा कुछ ज्ञान हो या ना हो, लेकिन बिना उनका नाम लिए कुछ भी काम कुछ नहीं करते। जी बिल्कुल सही बताया आपने। बाकी राज्य जैसा राज्य की कृपा बस बनी रहे इतनी कि हर साल कोई भी एक एक सुई भी कुछ भी लाए राज्य महाराज का स्मरण करके तभी कुछ काम मतलब होता है। बिल्कुल सही बताया। तो सुंदर साथ जी, ये भी हमारी माला जापी होती है, क्योंकि हम अपने परमहंस जी की बीतक को दोहरा रहे हैं ना, उनकी जीवनी जी है, उनसे मिलने वाली शिक्षाएं हैं। तो जितना भी हमारे अंदर मनन चल रहा है, तो परमहंस महाराज जी तो जुड़े हुए हैं ना, हमारी सखिया तो जुड़ी हुई है ना, और सखियों के अंदर धामधनी है ना। जी तो अब भी देखेंगे तो अब भी हमारा जो पल पल बीत रहा है, सतगुरु की याद में बीत रहा है, हमारे परमहंसों की याद में बीत रहे हैं, तो ये भी हमारा सुमिरन ही चल रहा है, ये भी हमारा जाप ही चल रहा है। जी केवल बाहर से एक ही शब्द नहीं कि एक ही शब्द सर्व माला पे ही होता है, श्वासों की माला पे जाप होता है। उसमें चाहे हम हाँ सांस में घूम रहे हैं, चाहे हम अपने वाणी का कोई मंथन कर रहे हैं, चाहे भजन कर रहे हैं, चाहे अपनी सखियों से वाणी चर्चा कर रहे हैं, चर्चनी चितवनी कुछ भी कर रहे हैं, ये सब नाम जाप का ही रूप है सुंदर सा जी, क्योंकि बहुत विस्तृत है। तो देखो कितनी बड़ी माला दी है महाराज जी। जी यहाँ तो देखो तो 108 मन के होते हैं, लेकिन अगर हमारी चौपाइया में देखो तो 18,758 है सुंदर सा जी, किसी पर भी विचार करिए ना, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना। और फिर नहीं तो फिर कोरे जीव में और कहते हैं कि ब्रह्मात्माओं के जीव में क्या अंतर रह गया, यही वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मन तो भागता कोरे नहीं, अगर तुम मन को पे जाप करोगे, मन को पे जाप करोगे तो मन जुबान पे चलता रहेगा, हाथ में माला घूमती रहेगी, लेकिन मन दसों दिशा में घूमता रहेगा, है ना। हाँ लेकिन अगर तुम वाणी पर गहराई से चिंतन करते हो, या जैसे अभी क्वेश्चन आंसर चल रहे हो, तुम अपने परमहंसों की जीवनी को गहराई से याद कर रहे हो, तो ये तुम्हारा मन नहीं भागेगा कहीं तुम, जी है ना। तो ये अलग नए नए रूपों से धनी ने हमें दिया। तो क्योंकि जैसे हमारे धामधनी की महिमा, वैसी उनकी माला है। ठीक है समझ पाओ, बहुत अच्छा महिमा से की थी। चलिए आगे क्वेश्चन दे दीजिए। जी। कमलेश्वरी जी ने सतगुरु की आज्ञा आज्ञा का पालन किया, अपने भाव प्रकट करो। क्या हम भी उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? उन्होंने कैसे करा, हमें कैसे करना चाहिए? चलिए मैं तो भाई जी हाँ जी, पहले तो ये है जी, देखो, सांसों की माला में सुमरूं में पी का नाम, हर पल में अपने पिया का नाम, मेरी हर धड़कन में हर सांस में मेरे पिया का नाम। ये है जी, हर सांस में हर धड़कन में धामधनी का गुणगान होना चाहिए। तो यो है हमारी माला। अगर हम बाहर से माला फेरेंगे वो तो बाहर तक हो जाएगी, जब अंदर सांस यानी कि उस वो सांस किसके हैं, वो धामधनी के सांस है जो इस आत्मा के अंदर धड़क रहे। मेरे राज्य का दिल धड़क रहा तो मेरा दिल धड़क रहा। तो जी ऐसा महसूस हुआ वास्तव में राज्य महाराज जी हर रूह के अंदर, हर आत्मा के अंदर अपना जरूर अपना इस दिखाई दे महाराज जी जब रूह बोल रहा है। जी